ये क्वेश्चन भी मैंने यूरोप से लिया है और ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है जो मैं बच्चों को डीपीपी देता हूँ, जनरल डीपीपी उसमें। और यूजुअली ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को एज ए डाउट पूछते हैं। मैंने हमेशा लगभग लगभग देखा है, जो अच्छे बच्चे भी होते हैं वो ज़रूर डाउट पूछते हैं। और मेनली जो क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक वो करते हैं, उसको जब मैंने ऑब्जर्व किया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच चाहिए वो बच्चा नहीं लगाता है, जो एक्चुअल अप्रोच चाहिए। बच्चा जैसे तैसे करके आंसर कितनी बार मैच करा देता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ है। बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूरोप का है। 1.121 क्वेश्चन रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है। A body of mass m was slowly hauled up the hill, फिगर दिया हुआ है, by a force F which at each point was directed along the tangent to the trajectory। ट्रेजेक्ट्री जो है वो स्ट्रेट पाथ नहीं है, लेकिन ये जो फोर्स बता रहा है वो हमेशा इस टेंजेंट के अलॉन्ग है। फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h, the length of its base is L and coefficient of friction is equals to K। यहाँ पे दिया हुआ है coefficient of friction K। एक छोटा सा सेक्शन हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट, बहुत छोटा सा सेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज ये थीटा एंगल बनाता है, और इस सेक्शन का मैं लेंथ ds कंसीडर कर लेता हूँ। मीन्स बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, जिस इंस्टेंट पे फोर्स लग रहा है, उस इंस्टेंट पे बहुत छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट में ds कंसीडर कर रहा हूँ, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि फोर्स एंड ds जो है अभी वो सेम डायरेक्शन में है उस इंस्टेंट पे। जिस इंस्टेंट पे ये ds जो है, या कर्वेचर या जो टेंजेंट बोल सकते, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। डायग्राम को रिक्रिएट करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। सो ये इंक्लाइन हो गया, ये लेंथ हमने ds ले लिया है, और ये मास m है, अभी ये हमारा ds है, ये एंगल है थीटा, और फोर्स इसी के अलॉन्ग लग रहा है। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे यहाँ पे? नीचे लगेगा mg, और mg का एक कंपोनेंट लगेगा इधर mg साइन थीटा, और साथ में ऊपर की तरफ पुल कर रहे तो इधर फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन कैनेटिक होगा Fk। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे एक फोर्स लगेगा mg cos थीटा। क्वेश्चन में दिया है स्लोली पुल कर रहे ऊपर की तरफ, इसका मतलब चेंज इन कैनेटिक एनर्जी जीरो है, तो सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। चेंज इन कैनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल जीरो होगा, कि नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट जो है ये अलोंग द इंक्लाइन है, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है। mg cos थीटा का भी कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन यहाँ पे ओनली mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स का होगा। सो वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू Fk कैनेटिक फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी mg, ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जीरो। और ग्रेविटी का जो एक कंपोनेंट है mg sin थीटा, केवल वही वर्क डन करेगा, तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स एंड कैनेटिक फ्रिक्शन जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और कैनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू एन, और एन इक्वल्स टू mg cos थीटा, बट अपोजिट है तो लिखेंगे हम लोग माइनस म्यू के जगह पे लिखेंगे k mg cos थीटा इंटू ds। एंड देन वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी में ये भी अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट का, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा और इंटू ds इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू फोर्स इज इक्वल्स टू k mg cos थीटा ds प्लस mg sin थीटा ds। इतना अगर आपको समझ में आया तो बहुत आसान है फिर अब सॉल्व करना है इसको। अभी क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसको मैं dx कंसिडर कर लेता हूं।
और ये हम कंसिडर कर लेते हैं dy। सो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो dx क्या हो जाएगा ds cos थीटा एंड dy क्या हो जाएगा ds sin थीटा, ds sin थीटा इस ट्रायंगल में। और अगर वैल्यू पुट करेंगे तो kmg cos थीटा ds cos थीटा की जगह पे लिखेंगे dx एंड प्लस mg sin थीटा की जगह पे लिखेंगे dy। अभी वापस से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमने जो ये एलिमेंट्री सरफेस लिया था यहाँ पे, ये छोटा सा सरफेस, ये ds है तो ये dx और ये dy है। अगर फुल यहां से a से लेकर के b तक कवर करेंगे, जब बॉडी यहां से इधर तक जाएगा, ये dx कहां से कहां तक वैरी कर रहे हैं 0 to l एंड dy कहां से कहां वैरी कर रहे हैं 0 to h। सो नेट वर्क डन लिखने के लिए मैंने एलिमेंट्री पार्ट के लिए लिखा है, अगर आप चाहे तो dw करके लिख सकते, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। सो डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे हम लोग नेट वर्क डन, ठीक है, F इज इक्वल्स टू के mg, dx का वैल्यू हो जाएगा l एंड dy हो जाएगा mgh। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, है ना, सो दैट कि पूरा सोल्यूशन एक पेज पे आ जाए, समझ सकते हैं इसको आप, है ना। सो जनरली ये जो अप्रोच है, बच्चा आंसर मैच कराता है बहुत बार, बट ये अप्रोच नहीं रहता है बच्चे का। और मल्टीपल टाइम ये सवाल पूछ चुका है बहुत सारे बच्चे, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं अगर समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, बहुत बड़े सवाल, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सवाल, उस टाइप का मैं क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहा हूँ। मे भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये डिफ़िकल्ट सवाल है, बट ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ फंडामेंटल लेवल पे आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।